सो दिस इज एक्ट 3 सीन 1 पार्ट 2। ठीक है, हम लोग ने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि कैस्का भाई साहब ने ही स्टैप्ड सीजर ना, सबसे पहले उसने सीजर को स्टैप कर दिया। तो कैस्का ने क्या बोला, स्पीक हैंड्स फॉर मी। तो कैस्का बोल रहा है मैं बात नहीं करूंगा, मेरे लिए मेरा हाथ बात करेगा। ठीक है, तो कैस्का फर्स्ट एंड देन अदर कॉन्स्पिरेटर्स एंड ब्रूटस स्टैप सीजर। तो सब एक एक करके ब्रूटस को मार देते। तुम लोग को याद है पार्ट 1 में मैंने तुम लोग को एक डायग्राम भी बना के दिखाया था कैसे वो लोग सीजर के पास पहुंचे, देखा था तुम लोग ने सब पूरा वीडियो, वेरी गुड। ठीक है, और फाइनली सीजर को जब 7 जन लोग मार देते हैं, 7 कॉन्स्पिरेटर्स तो उसको मार देते हैं, उसके बाद फाइनली उसको मारने आता है उसका बेस्ट फ्रेंड, है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस। और जब ब्रूटस उसको मारने आता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, एट टू ब्रूटे। नाउ एट टू ब्रूटे का मतलब ये होता है यू टू ब्रूटस, तुमने भी मार दिया मेरे। नाउ अब ये जो एट टू ब्रूटे जो डायलॉग है, तुम लोग देखना, अब तुम लोग पूरी जिंदगी यूज करने वाले हो क्योंकि तुम लोग ने इसको पढ़ा है ना। अब तुम लोग के संग कोई भी दोस्त तुम लोग का जब तुम लोग को धोखा देगा तो तुम लोग एक ही बार बोलेगा, एट टू ब्रूटे। हम लोग ने भी बहुत बोला क्योंकि हम लोग के भी सिलेबस में था, तो हम लोग का भी फेवरेट लाइंस था, ये फेवरेट फ्रेज था, अब तुम लोग का भी बनने वाला है। ठीक है, और ये बोलकर देन फॉल सीजर। नाउ इसके अंदर एक और बात भी है, सीजर भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, ही इज ऑल्सो सोल्जर ना, वो भी तो फाइटर ही है, वॉरियर है। तो देखो 7 जन 8 जन उसको मारे ना, वो गिरा नहीं, लेकिन इमोशनल ग्राउंड में वो गिर जाता है जब वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड को देखता है। तो आदमी ना कभी कभी इमोशन से मर जाता है ना, वॉर से तो मैंने, वॉरियर है लड़ेगा, लेकिन इमोशन एक बहुत बड़ा चीज है। तो जब वो ब्रूटस को देखता है कि उसने उसको मारा, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो देन ही डाइज। ओके, उसके मरते के साथ ही सब लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, सिन्हा चिल्ला रहा है, लिबर्टी फ्रीडम टिरेनी इज डेड, रन हेंस प्रोक्लेम, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट। तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, लिबर्टी आजादी मिल गया, फ्रीडम मिल गया, टिरेनीज मर गया, माने सीजर एक टायरेंट था वो मर गया। ठीक है, रन हेंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट, पूरे सड़कों में जाओ, सब जगह चिल्लाओ, सबको बोलो सीजर इज डेड, सीजर इज डेड। कैशियस बोल रहा है, सम टू द कॉमन पल्पिट्स, पल्पिट्स का मतलब होता है, लिख लो, पब्लिक प्लेटफॉर्म, अगर तुम्हारे पास बुक है तो उसमें लिख लो। तो कैशियस बोल रहा है कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाओ और वहां पर जाके चिल्लाओ, लिबर्टी फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट। यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनफ्रेंचाइजमेंट? तो उसका बुक में देख, वहां पे लिखा हुआ है। तुम लोग, तुम शेयर क्यों नहीं कर रहा भाई, तो अपना बुक शेयर नहीं करेगा? हाँ, ये बुक मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है क्या कहानी? ठीक है, बहुत सालों के बाद आज हम लोग लाइव क्लास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। कोविड से पहले हम लोग का लाइव वीडियो रिकॉर्ड होता था क्लास में, अब हम लोग फर्स्ट टाइम ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला है कि नहीं? हाँ, गोल्डन नहीं, इसका इंग्लिश का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब लिख लो, रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसियस का बोलने का मतलब है जब तक सीजर था तब तक हम लोग को कोई राइट्स नहीं था, अब सीजर मर गया, अब हम लोग के सारे राइट्स हम लोग के पास आ जाएंगे। Brutus, people and senators be not affrighted, fly not, stand stiff, ambitions debt is paid. Now Brutus क्या बोल रहा है, देखो ऑब्वियसली माने बीच पार्लियामेंट में, बीच सेनेट में वहां का सबसे बड़ा आदमी का मर्डर हो गया। ठीक है, अब और तो किसी को नहीं पता कि कॉन्स्पिरेटर्स लोग क्या करेंगे, उनको तो नहीं पता कौन कौन हिट लिस्ट में है, कौन कौन टारगेट में। तो सबका सब डर रहा है, वहां पे जितना भी बूढ़ा नोबल रॉयल बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, सेनेट में, सब डर रहा है। ठीक है, तो ब्रूटस देखा सब घबरा रहे, सब भाग रहे इधर उधर। तो ब्रूटस बोल रहा है, अरे अरे घबराने की जरूरत नहीं है, पीपल एंड सेनेटर्स डरो मत, बी नॉट अफ्राइटेड, तुम लोग डरो मत, फ्लाई नॉट, कोई उड़ के मत जाओ, कोई उड़ के मतलब यहाँ से भागो मत तुम लोग, स्टैंड स्टिफ, अपनी जगह पे खड़े रहो, एम्बिशन डेट इज पेड, बोल रहा है जो एम्बिशियस आदमी था उसका कर्जा हम लोग ने उतार दिया, सीजर को हम लोग ने मार दिया, और किसी को कोई डरने का जरूरत नहीं है, हम और किसी को नहीं मारेंगे। ठीक है, कैस्का बोल रहा है गो टू द पल्पिट ब्रूटस, पल्पिट मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म, ब्रूटस को बोल रहा जल्दी जा, पब्लिक को समझा। देखो दुनिया में ना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, सबको पब्लिक से बहुत डर लगता है ना। तुम लोग को तो पता ही ना पब्लिक की मार क्या होती है, हमारे बंगाल में फेमस है, बंगाली मार मारेंगे, है ना। अच्छा, बंगाली लोग का कहानी क्या होता है, वो लोग तो, जो आदमी कभी घर से भी नहीं निकला होगा ना, अगर वो किसी को कॉमन पीटता हुआ देखेगा तो वो भी नीचे आके एक दो मार देगा, थोड़ा लगे हाथ हम भी लगा ही देते हैं, तो है ना। तो अगर जैसे बंगाली एरिया में कोई चोर बाई चांस चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो बंगाली एरिया में जनरली लोग थोड़े से माने एकदम लेड आउट होते हैं, थोड़ा आराम करते रहते हैं, घर में सोते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो गया जहां पर किसी का पिटाई होने वाला है, अचानक देखिएगा वहां पर 1000 आदमी आ गए,
तुमने कहा हमारे हमारे गली में 1000 आदमी रहता था, पता ही नहीं। सब आ रहा है, 60 साल का, 50 साल का, सब आ रहा है, और सब आगे एक की कुछ चीज रहे है, तो हमार 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 पड़ा था इसी चीज, तो एक एक तो पड़ ही जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी ना डर लग रहा है लोग को कि देखो पब्लिक, अभी पब्लिक डर रही है, लेकिन पब्लिक कब भड़क जाएगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो सब वो बोल रहा है ब्रूटस को, जा जल्दी जा, पब्लिक को संभाल, पब्लिक को संभाल। डीसीएस ब्रूटस बोल रहा है कैशियस टू, तू भी जा, पब्लिक को संभाल, क्योंकि पब्लिक का मूड हमारे फेवर में होना चाहिए। ब्रूटस बोल रहा है वेयर इज पब्लिश, सेना बोल रहा है हियर क्वाइट कंफाउंडेड विद द ब्रूटनी। नाउ कंफाउंडेड का मतलब होता है शेल शॉक। तो अब ये लोग देख रहा है कि हमारे संग जो टीम के मेंबर है वो कहाँ है, कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो पब्लियस बेचारा डर के बाद सीजर का डेड बॉडी देख के उसकी तो बैंड बजी हुई है, ठीक है, तो वो एकदम 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 स्टंट है। मेटल इज सिंबल स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस, सब संग में खड़े रहो, कहीं ऐसा नहीं हो कि सीजर का कोई फ्रेंड आके हम लोग के ऊपर अटैक कर दे। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, मार्क एंथनी की बात कर रहे हैं। मार्क एंथनी अकेला ही काफी है, 4 को ऐसे पकड़ लेगा, 4 को ऐसे पकड़ लेगा, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्समैन है ना, ताकत बहुत है उसके अंदर में, और वो सीजर का अच्छा फ्रेंड भी है। तो इन लोग को डर लग रहा है कि मार्क एंथनी पीछे से आके हम लोग को अटैक नहीं कर दे, तो बड़ा सब लोग संग में खड़े रहते हैं, ठीक है। ब्रूटस बोल रहा है टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग, Publius good cheer, there is no harm intended to your person, not to Roman else, so tell them Publius। ब्रूटस बोल रहा है अभी एक संग खड़े होने का टाइम नहीं है, इतना घबराने का टाइम नहीं है, हम लोग किसी को अटैक करने वाले नहीं है, इसी के लिए हम लोग के ऊपर भी कोई अटैक नहीं होगा, तो सब लोग खड़े रहो संग में, ठीक है। और किसी को हम लोग मारने वाले नहीं है, तो ये सबको बताना है, पब्लिक को बताना है कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक एनीबडी एल्स, हमारा काम था खाली सीजर को मारना, हमने सीजर को मार दिया, कहानी खत्म हो गया, आप किसी को डरने का भी जरूरत नहीं है। कैशियस, देखो कैशियस बोल रहा है लीव अस पब्लियस लेस दैट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिस्चिफ। नाउ यहाँ पर पब्लियस को बोल रहा है कैशियस कि तू घर चला जा भाई, क्योंकि पब्लियस थोड़ा सा बूढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा एजेड है, तो बोल रहा है अगर पब्लिक भड़क जाएगी तो हम लोग तो भाग जाएंगे, या जो भी होगा तेरा क्या होगा कालिया, तो तू घर जा, तू नहीं संभाल पाएगा भाई, तू निकल जा, तू घर चला जा, ठीक है। तो ब्रूटस बोला हाँ हाँ चला जाओ, डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी डूअर्स, बोला हाँ तुम भी चला जाओ, और किसी आदमी को हमारे डीड के लिए सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसने किया है वही सफर करेगा, उसके अलावा कोई सफर नहीं करेगा। री एंटर ट्रिबोनियस, ट्रिबोनियस कहाँ था, मार्क एंथनी को लेकर गया था, अब मार्क एंथनी वहां से घर भाग गया वो भी, और ट्रिबोनियस वापस आ गया। तो कैशियस पूछा एंथनी का, एंथनी अरे कहाँ है भाई, बॉडी बिल्डर कहाँ है। तो अभी देखो यहाँ पर जो मार्क एंथनी है, वो भी जो है, मार्क एंथनी जो है वो भी डरा हुआ है, तो वो सबसे पहले कहाँ भाग गया, घर भाग गया, है ना। तो ये अच्छा काम भी किया उसने, देखो जब कंफ्यूजन हो ना तो हीरो नहीं बनना चाहिए, पहले घर भाग जाना चाहिए। हाँ तो वापस आ जाएगा। हाँ आएगा, ठीक है, लेकिन पहला काम क्या करना चाहिए, पहले स्टॉक ले लो ना कि भाई क्या हो रहा है। तो मार्क एंथनी वाला सबसे पहले तो मैं घर जाऊं, और फिर वहां से कैलकुलेशंस करूंगा कि क्या करना है। तो पहला काम वो क्या किया, सेफ्टी के लिए घर भाग। तो ट्रिपोनियस बोल रहा है फ्लैट टू हिज आई हाउस अमेज्ड, बोल रहा है मार्क एंथनी जो है अपने घर भाग गया, बिल्कुल स्टंड था, घबराया हुआ। मैन वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेयर क्राई आउट एंड रन, ऑल इट वेयर डूम्सडे, बोल रहा आदमी जितने औरतें हैं बच्चे हैं सब लोग ऐसे ऐसे घर भाग रहे हैं जैसे आज डूम्सडे है। डूम्सडे जानता क्या होता है, डे ऑफ जजमेंट, वेरी गुड। क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है कि जो आदमी मर जाता है ना वो ग्रेव के अंदर रहता है, उसके अंदर ऊपर लिखा रहता है RIP, माने रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस क्यों बोलते हैं, कि जिस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा उस दिन गॉड आएंगे और सबका फैसला करेंगे, उस दिन सबको अपनी कब्र से निकालेंगे, और उनका फैसला होगा कि तूने कैसे अपनी जिंदगी को काटा है। तब तक तू सोता रहे, रेस्ट इन पीस, जब तक भगवान नहीं आएंगे। तो जो डूम्स डे होता है वो फाइनल डे ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है। तो बोला लोग तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आज डूम्स डे है, आज आखिरी दिन है, सब अपने अपने घर भाग रहे हैं। नाउ ब्रूटस क्या बोल रहा है, फेट्स वी विल नो योर प्लेजर दैट वी शैल डाई वी नो, इट इज बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डेज आउट दैट men स्टैंड अपॉन। नाउ अगेन एक तो बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फेट्स वी विल नो योर प्लेजर, बोला अब हमको समझ में आएगा कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या रखा है। पहली बार लग रहा है कि ये लोग भी डरा हुआ है, सीजर को मार तो दिया, कांड तो कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग को डर नहीं लग रहा है, इन लोग को भी डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला है ना। तो बोला अब फेट माने फॉर्च्यून, हम लोग चाहेंगे, हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग के संग क्या होने वाला है।
हम लोग सब मरेंगे ये तो गारंटी है, सबको पता है कि सबका टाइम आया, जो जिंदा है, जो कौन हुआ है उसका डेथ होगा, लेकिन कितना दिन बाद होगा, कब होगा, है ना, इट इज मैटर ऑफ टाइम एंड प्रोलॉन्गिंग आवर डेज दैट वी आर कंसर्न विद। हम लोग खाली ये देखना है हम लोग और कितना दिन जिएंगे। तो तुम देखिएगा अब जितना भी डायलॉग आ रहा है कहीं ना कहीं तुम देखिएगा कि इन लोग भी पैनिक्ड है, ये लोग भी डरा हुआ है, इनको भी डर लग रहा है, जब तक पब्लिक से भी डर लग रहा है, मार्क एंथनी से भी डर लग रहा है ना। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको पता ही है, उसका उसका बैकफायर भी कर सकता है वो चीज, है कि नहीं। कैशियस देखो अब कैशियस का डायलॉग सुनो। Why he that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death। बोल रहा है देखो, हर आदमी जो बॉर्न होता है वो जिंदगी में सोचता है यार मैं कम मरूंगा, कम मरूंगा, कम मरूंगा, है ना। तो अगर हम लोग किसी आदमी को 20 साल पहले मार दे उसकी उम्र से, माने सपोज कर लो जैसे सीजर 70 साल जीने वाला था, पर हम लोग उसको 50 साल की उम्र में मार दिए, तो हमने सीजर का 20 साल बचा लिया, मर का डर उसके मन से निकाल दिया। वाह, माने 20 साल तक अब सीजर नहीं डरेगा, इसके हिसाब से सभी को मार दे फिर तो सभी का डर खत्म हो जाएगा ना। पूरा आदमी लोग 20 साल तक डरेगा, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। तो हमने सीजर को मार के उसका 20 साल पहले का डर हमने खत्म कर दिया। ये बहुत ही एब्सर्ड है ना एकदम से, मैंने क्या क्या ही बोला जाएगा इसको, एग्रेजियस है एकदम से कि आप किसी को मार के बोल रहे हमने तेरे को मार दिया, हमने तेरा भला कर दिया ना, क्या बोला तू डरता रहता कि हम कल मरेंगे, कल मरेंगे, हमने तेरे को मार के टेंशन मुक्त कर दिया। वाह। तो ब्रूटस बोल रहा हाँ आइडिया तो अच्छा है ग्रांट दैट एंड देन इज डेथ बेनिफिट। बोला अच्छा अगर तेरी बात मान ले तो डेथ का तो फायदा हुआ। सो वी आर सीजर्स फ्रेंड, तो हम एक्चुअली सीजर के दोस्त हैं दैट हैव अब्रिज्ड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। तो इसके हिसाब से तो हम सीजर के दोस्त हैं क्योंकि हमने उसका 20 साल का डर खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रहा है स्टूप रोमन स्टूप एंड लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड। बोल रहा है स्टूप का मतलब नील, ठीक है, आओ सारे रोमन्स आओ और हम लोग सीजर के खून में अपना हाथ रखेंगे, अपना एल्बो तक रंगेंगे, ठीक है, अप टू द एल्बोज एंड बी स्मियर आवर सोर्ड्स, अपना सोर्ड के ऊपर खून लगा लो और हम लोग फिर खून ले हाथ पूरा हाथ खून में रंग के, तलवार खून में रंग के बाहर निकलेंगे। देन वॉक वी फोर्थ इवन टू द मार्केट प्लेस, और हम लोग ऐसे ऐसे तलवार को लेके पूरा खून में रख के पूरे मार्केट प्लेस में जाएंगे और सबको अपना रेड वेपन दिखाएंगे एंड वेविंग आवर रेड वेपन्स ओवर आवर हेड्स, और ऐसे ऐसे घुमाएंगे अपना तलवार को सर के ऊपर और सब जगह चिल्लाएंगे फ्रीडम पीस लिबर्टी, पीस फ्रीडम लिबर्टी। सर अभी इतना वो लोग मर्डर कर देते हैं, इतना बकवास कैसे इसको जो है वो समझ नहीं आ रहा। इसको बोलता है ना जब आदमी ज्यादा नर्वस होता है तो वो ज्यादा बेवकूफी करता है एक्चुअली, ठीक है। तो जब तक आपने कुछ गलत काम नहीं किया तब तक आप काम के बारे में सोचते रहते हैं कर देंगे, लेकिन वंस यू हैव कमिटेड मर्डर ना, तब आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आता है और उस टाइम आदमी लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। देखो ब्रूटस जैसा समझदार आदमी बोल रहा है 20 साल मार के 20 साल कम कर दिया, अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है, गिल्ट छुपाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जब वो लोग तलवार कर रहे हैं उसको ब्लड को पूरा अपना सोट को जब पीसमेयर करके जाएगा और मैंने हाथ में खून लगा तो बहुत ग्रॉस होगा ना, तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगेगा, मैंने पब्लिक जनरली अवॉइड करता है ना। आप देखोगे कहीं रास्ते में झगड़ा होता है तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं, झगड़ा हो रहा है अंदर घर में रहते हैं बाहर कौन निकले, है कि नहीं। बंगाली है। अभी अभी नहीं, जब पकड़ा जाएगा तब बंगाली बनेगा है ना। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि हमने जो किया है वो सही किया है। पहले तो अपने आप को तो कन्विंस कर ले, लेकिन एक तो यहाँ पर कोशिश है, ट्राई कर रहा है कि पब्लिक को कन्विंस करे कि हमने जो सीजर के संग किया वो अच्छा किया। अच्छा तुम लोग को याद है इससे पहले का, अगर तुम लोग जूलियस सीजर पढ़ा होगा तो कैल्पोनिया का ड्रीम आया था एक तो, जिसको इंटरप्रेट किया गया था, है ना। उसमें भी बोला जाता कि हेफ्टी जो रोमन्स हैं वो आके अपना हैंकी डिप कर रहे हो डिप, तो ये एक्चुअल में हकीकत हो गया है ना। समझ में क्या। तो कहीं ना कहीं ऐसा पता लग रहा है कैलिफोर्निया का जो ड्रीम है वो एक रियलिटी बन गया है, यहाँ पर भी वो लोग उसके अपने उसके ब्लड में अपना हाथ वाथ ऐसे स्मेयर कर रहा है। तो कैसियस बोलता है ओके स्टूप देन एंड वॉश। अब देखो ये बहुत ही अच्छा दो पैराग्राफ है, इसका मतलब थोड़ा डीप है, इसको समझना पड़ेगा। Stoop then and watch how many ages hence shall this our lofty scene be acted over in states unborn and accents yet unknown। ठीक है, तो यहाँ पर कैशियस बोल रहा है कि चलो हम लोग हाथ ऐसे धोते हैं और हम लोग ने ये जो काम किया है ना, असल में कैशियस बता रहा है हमने बहुत ही हीरोइक काम किया है। हमने हीरोइक काम क्यों किया है, क्योंकि हमने रोम को आजादी दिलाई। किससे आजादी दिलाई है, एक डिक्टेटर से हमने रोम को आजादी दिलाई। तो हम लोग को आने वाली जनरेशन महान लोग बोलेगी, ठीक है। और हम लोग का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जब भी दुनिया में कोई डिक्टेटर बनेगा, कोई टायरेंट बनेगा, तो कैसियस जैसा महान आदमी आएगा, ब्रूटस जैसा महान आदमी आएगा, ठीक है।
और वो सीजर को मारेगा, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है हम लोग तो अब एक स्टोरी बन गए, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हम लोग ने, आने वाली जनरेशन हम लोग के एक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। सो Sell this a lofty scene be acted over in stages unborn, born and accents yet unknown। मतलब ऐसा पता नहीं कितना देश है जहां पर अभी तक ये अनबॉर्न है, और कितने लैंग्वेजेस में ये काम होगा, हमारे कितनी सारी नई नई कंट्रीज आएंगी। हर कंट्री में अगर कोई टायरेंट पैदा होगा तो वहां पर एक तो कैशियस भी आएगा और उस टायरेंट से मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। बीच में हमारे फ्रेंड है, क्या नाम है, महान फ्रेंड ने बीच में से यॉन कर दिया, सर क्या आप पढ़ा रहे इतना बोर पढ़ा रहे सर, हाँ तो तुमको नींद आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना टीचर के सामने, टीचर पढ़ा रहा है तो इसी के तो क्लास का स्कूल का टीचर लोग भी ऐसे ही फिर देखता है, ओ ये लोग सब ऐसे कर रहा, हम भी ऐसे कर लेते। मजा नहीं आया पढ़ के कि तुमको हम एक्टिंग करके दिखा, तलवार वार निकाल ले बाहर, अरे भाई डंडा वंडा लेके आओ भाई, थोड़ा एक्टिंग भी करके समझाना पड़ेगा, है ना, पक्का। एक बार एक लड़का ऐसे ही मेरे क्लास में यौन करा था, उसका हम वीडियो बना लिए थे, तो फिर हम यूट्यूब पर डाल दिए, उसमें हमको 10,000 से ज्यादा व्यू आया, उसमें पैसा वैसा भी कमाया उसके व्यू से। तुम्हारा भी डालते हैं, तुम तो देखने में हैंडसम भी हो, है ना। वैसे बच्चे लोग यहाँ पर, ये नीचे मिस्टर अरसलान अफजल हैं, अभी थोड़ा देर पहले ये ऑन कर रहे थे, है ना। जो भी इनका वीडियो बनाकर मेरे को भेजेगा जो बच्चा उसको स्पेशल एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा और ये वीडियो को वायरल किया जाएगा। सो यू विल बिकम फेमस नाउ, है ना। जैसे सीजर को वो फेमस कर, हम लोग तुमको फेमस करेंगे। ओके, क्या नासिर, I will also try. यू विल आल्सो ट्राई। अच्छा तो नासिर वाला देखो बगल में बैठे एट टू ब्रूटे। चलो सर मारा हम मजा ले। एक ही बात हो गया ना, वहां पे वो टाइम था, आज ये टाइम है ना। आज आजकल तुम इंस्टाग्राम में उसको वायरल कर देगा तो ये तो ब्रूटस से ज्यादा खराब कहानी हो जाएगी। चलो ब्रूटस, देखो ब्रूटस, लेकिन देखो अलग चीज बोल रहा है। ब्रूटस बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स shall Caesar bleed in sport that now and pompous bases lies along no worthier than dust। तो देखो कैशियस बोल रहा है हम लोग का एक्ट को इसके लिए दोहराया जाएगा कि हम लोग लेजेंड्स बन गए, है ना। लेकिन ब्रूटस बोल रहा है हम लोग का एक्ट इसके लिए भी दोहराया जाएगा जब लोग हमारा एग्जाम्पल देंगे कि कितना धोखेबाज दोस्त है। एंटरटेनमेंट के लिए भी होगा, है ना। और एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा फेमस हुआ ना आज की जनरेशन। अभी तुम लोग जूलियस सीजर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आई एम श्योर आज के बाद ये एक तो मतलब पूरा इंडिया का एक तो बहुत ही वायरल डायलॉग होने वाला है, एट टू ब्रूटे। और धोखा तो तुम लोग को पता ही है, हर दोस्त मिलता ही रहता है कि नहीं। तो तुम और तुम्हारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है अभी 5-6 साल तक, जब तक जूलियस सीजर पढ़ेगी, सब एक ही बात बोलेगा, कोई दोस्त ने अगर कॉपी नहीं दिया एग्जाम से पहले या एग्जाम से पहले चीटिंग नहीं कराई। अच्छा सर किसी को चीटिंग कराने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, ठीक है सर आप ही तो बोले चीटिंग करना ही भाई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये डायलॉग लेकिन चलेगा, एट टू ब्रूटे। किसी ने कोल्ड ड्रिंक तुमको नहीं पिलाई, आइसक्रीम नहीं खिलाई, है कि नहीं, तो क्या चलेगा, एट टू ब्रूटे। तो यहाँ पर ब्रूटस बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब एंटरटेनमेंट, माने हमारे ऊपर नाटक होगा कि देखो ऐसा दोस्त था, है ना, जिसने जो अपने बेस्ट फ्रेंड को डैगर मार दिया, ठीक है। और आज देखो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जा रहा है ब्रूटस और बोल रहा है आज देखो दैट नाउ ऑन पोम्पस बेसिस लाइज अलोंग नो वर्दियर देन द डस्ट। और आज पोम्पे के स्टैचू के नीचे पड़ा हुआ है एक तो मट्टी की तरह, माने एकदम कोई डेड बॉडी का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। आधी घंटा पहले सीजर के नाम से पूरा रोप कांपता था और अभी देखो वो खुद भी नहीं कांप रहा है। डेड बॉडी का वैल्यू क्या तेरे को बेचना है उसको? ऑर्गन तो बहुत महंगा बिकता है। वो ऑर्गन्स ना डेथ होने के पहले रेडी होना चाहिए, एम्बुलेंस आएगा तेरे को लेकर जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो सब तो ऑर्गन्स तो मर जाते हैं 1 घंटा के अंदर। तो अगर आपको कोई डोनेट करना अच्छी बात है। 1 घंटे के बीच में निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे। देखो कैसा आदमी है, एक आदमी मर गया ये उसका बोल रहा है सीजर मरा उसका ऑर्गन निकालो भाई, पक्का बिजनेसमैन बनेगा बड़ा हो गया। अभी सीजर का आत्मा निकल के तेरे को अटैक करने वाला। सीजर का आत्मा निकल हाँ? गया लास्ट एक्ट, सीजर का हाँ आत्मा सीजर का आत्मा आता है लेकिन एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है। चलो कैशियस, so often as that shall be, so often shall the not of us be called the men that gave their country liberty। कैशियस बोल रहा है जब जब ये ड्रामा प्ले किया जाएगा, जब भी स्कूल में ये ड्रामा पढ़ाया जाएगा, जब भी मयंक सर इसको पढ़ाएंगे, जब भी कैशियस का नाम आएगा, जब भी नॉट, नॉट का मतलब ग्रुप, हमारे ग्रुप का नाम आएगा, तो हम लोग को सब बोलेंगे कि हम लोग वो इंसान है जिसने अपनी कंट्री को लिबर्टी दिया, आजादी दिया। लेकिन मयंक सर ऐसा कुछ बोलने वाले हैं नहीं।
देखो जो आदमी गलत काम करता है तो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे कैशियस अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है कि हमने जो किया अच्छा किया, है ना, लेकिन उसको खुद भी पता है कि उसने गलत काम किया, है ना, समझ में आ रहा है? चलो, तो डीसीएस बुटस बोल रहा है व्हाट शैल बी फोर्थ, शैल बी फोर्थ का मतलब क्या हम आगे बढ़े, ठीक है, एक सेकेंड, क्या हम आगे बढ़े, मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है डीसीएस बुटस चलो आगे चलते हैं, हम लोग ने तो हाथ पैर धो लिए अपने, है ना, अब हम लोग को आगे चलना चाहिए, ठीक है, हाँ जाके सब लोग पब्लिक को बोलेंगे अपन की भैया हो गया कि चलते हैं अपन, ओके लेकिन कैसियस बोल रहा है हाँ सब लोग चलेंगे, हाँ एवरी मैन अवे, लेकिन ब्रूटस लीड करेगा ब्रूटस से लीड एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स, और हम लोग पीछे पीछे जाएंगे, अगर मार पड़ा तो सबसे पहले ब्रूटस को ही पड़ेगा, विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट ऑफ रोम, और हम लोग का सबसे बोल्डेस्ट और बेस्ट हार्ट है, हम लोग सब चलेंगे, लेकिन ब्रूटस के पीछे आगे चलेगा ब्रूटस, मार खिलाने के लिए क्या मस्त प्लान हो रहा है सर, हाँ पहले वो खाएगा फिर खाएंगे चलो उतनी देर में एंटर अ सर्वेंट, एक सर्वेंट आता है ना, ये सर्वेंट किसका है, ये मार्क एंथनी का सर्वेंट है, ठीक है, तो मार्क एंथनी बहुत स्मार्ट आदमी है, वो बोल रहा है पहले नौकर को भेजते हैं, पता करते हैं मूड क्या है भाई, खाली सीजर को मारना है कि हम लोग को भी मारना है, अगर हमको भी मारना है तो पता लगा लेते हैं, है ना, तो उसका नौकर आ रहा है, ठीक है, ब्रूटस बोल रहा है सॉफ्ट हु कम्स हियर अ फ्रेंड ऑफ एंथनीज, तो ब्रूटस बोला चुप चुप कोई आ रहा है कोई आ रहा है, तो कौन आया, सर्वेंट आया, सर्वेंट क्या बोल रहा है, दस ब्रूटस डिड माय मास्टर बिड मी नीड, ठीक है, तो सर्वेंट बोल रहा है सर मेरा मास्टर जो है मार्क एंथनी, आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम मार्क एंथनी, और उसने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैं फॉलो कर रहा हूं, उसने मुझे बोला कि जाके ब्रूटस के सामने पहले नील डाउन हो जाओ, झुक जाओ, दस डिड मार्क एंथनी बिड मी फॉल डाउन, और मुझे बोला उसके सामने गिर जाओ, एंड बीइंग प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब जैसे हम लोग पूरा एकदम जमीन पे लेट के नतमस्तक होते हैं ना, एकदम एकदम लेट के ऐसे हाथ जोड़ के मुंडे करके, वैसे जाकर ब्रूटस के सामने तो लेट जाना, ठीक है, दस ही बिड मी से, उसने मुझे बोला वैसे करने के लिए, बोल रहा है ब्रूटस इज नोबल, मार्क एंथनी क्या बोल रहा है, ब्रूटस इज नोबल, वाइज, वैलिएंट एंड ऑनेस्ट, सीजर वॉज माइटी, बोल्ड, रॉयल एंड लविंग, अब बोल रहा है आप ये सब बोलना, ठीक है, बोल रहा मार्क एंथनी बोल रहा है अपने नौकर के थ्रू कि बोलना से आई लव ब्रूटस, मार्क एंथनी बोल रहा है ब्रूटस को बोलना कि मार्क एंथनी आपको प्यार करता है, एंड आई ऑनर हिम, और आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, से आई फियर्ड सीजर, मुझे सीजर से डर लगता था, लेकिन मैं उसका ऑनर करता था और मैं उसको भी लव करता था, मैंने ब्रूटस और दोनों को ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ए ब्रूटस विल वाउचसेफ, वाउचसेफ माने प्रॉमिस, अगर ब्रूटस प्रॉमिस करेगा दैट एंथनी में सेफली कम टू हिम, अगर ब्रूटस प्रॉमिस करेगा कि एंथनी यहाँ पर आ सकता है और उसको बिल्कुल वो सेफ रहेगा, उसको कुछ कुछ नहीं किया जाएगा, एंड बी रिजॉल्व, और अगर उसको सेटिस्फाई किया जाएगा हाउ सीजर हैज डिजर्व टू लाई इन डेथ, मार्क एंथनी शैल नॉट लव सीजर डेड सो वेल एज ब्रूटस लिविंग, बट विल फॉलो द फॉर्च्यून एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस, बोल रहा है अगर ब्रूटस मुझे ये प्रॉमिस करे कि अगर मैं वहां पर आऊंगा तो मुझे कुछ खतरा नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, और अगर ब्रूटस मुझे सेटिस्फाई कर दे कि क्यों उसने सीजर को मारा है, तब मैं, अगर उसके पास जेन्युइन रीजन होगा तो मैं ब्रूटस को ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, सीजर को कम करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रूटस के ऊपर भी उतना ही भरोसा है कि उसने जो किया होगा वो सही किया होगा, ठीक है, then I will so well as Brutus, but will follow the fortune and affair of noble Brutus, thorough the hazards of this untrod state, ठीक है, बोला ये अभी स्टेट में बहुत ज्यादा ऑब्वियसली यहाँ पे क्या नाम है केओस है, लेकिन मैं ब्रूटस को फॉलो करूंगा, विथ ऑल ट्रू फेथ सो से माय मास्टर एंथनी, ठीक है, तो सर्वेंट बोल रहा है मेरा मास्टर जो है ये मैसेज लेकर आया है कि आप उसके पास दो दो रीजन है, एक आप ये बताइए कि मेरे को कुछ नहीं होगा, और दूसरा ये कि आप मेरे को बताइएगा, रीजन दीजिएगा कि आपने सीजर को क्यों मारा, ये दो चीज है मेरे पास, ठीक है, ब्रूटस बोल रहा है दाई मास्टर इज वाइज एंड वैलिएंट रोमन, आई नेवर थॉट हिम वर्स, टेल हिम सो प्लीज कम ऑन टू दिस प्लेस, ही शैल बी सैटिस्फाइड एंड बाय माय ऑनर डिपार्ट अनटच्ड, तो बोला तुम्हारा जो यहाँ पे ब्रूटस बोला तुम्हारा मास्टर एक बहुत ही वाइज और वैलिएंट रोमन है, ब्रेव रोमन है, ठीक है, और हम लोग कभी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकते, ठीक है, बोला उसको यहाँ पर बोलो वो यहाँ पर आए, और मैं अपना वचन देता हूं, मेरा वचन ही है शासन, कि मार्क एंथनी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम यहाँ पर एकदम सेफ रहेगा, तुमको कोई टच भी नहीं करेगा, सीजर भी तो रोमन ही था, मुगल रोमन,
हाँ, तो सब लोग रोमन्स ही हैं, और रोमन्स लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। नहीं अभी तो मार्क एंटनी क्वालिटी होता है ना कि वो नोबल है, अच्छा है, हाँ, वो तो सीजन भी करता है, उसको क्यों मारा? सीजर को वो इसके लिए मारा, ब्रूटस तो बोल रहा है ना कि वो एम्बिशियस था, उसको ऐसा लगता था कि सीजर जो है वो रोम के लिए अच्छा राजा। वो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि रोम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे कभी भी कोई राजा नहीं था, वहां पे डेमोक्रेसी चलता था, वहां पे पार्लियामेंट है, सेनेट है वहां पर, है ना। लेकिन जब जब रोम में कोई आदमी इतना बड़ा हो जाता है, लार्जर देन लाइफ हो जाता है, ग्रेट हो जाता है इतना कि वो सबको डोमिनेट करने लगता है, तब वो जैसे यहाँ पर सीजर राजा बनना चाहता था, ठीक है, जबकि राजा बनना अलाउड नहीं है रोम में। आप बड़े, आप रोम के लिए अच्छा काम कर रहे हो, पर आप राजा नहीं बन सकते, आप सेनेट में रह सकते हो, यू कैन बी अ पावरफुल सेनेटर, पर आप राजा नहीं बन सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सीजर के अंदर राजा बनने की ख्वाहिश थी, जो ब्रूटस को नहीं समझ में आई। और ब्रूटस को लगता था कि जब ये राजा बन जाएगा, थोड़ा एरोगेंट बन जाएगा, थोड़ा एम्बिशियस बन जाएगा, और रोम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी के लिए उसने इसको मार दिया। उसका कोई पर्सनल ग्रज नहीं था सीजर। समझ में गई बात सबके? तो सर्वेंट को जब ये प्रॉमिस हो जाता है, तो सर्वेंट बोलता है ओके आई विल फेच हिम प्रेजेंटली, ठीक है, मैं जाकर अभी उसको लेकर आता हूँ। आज यहीं तक करेंगे हम लोग। ये सीन में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा सीन है, तो हम लोग इसको थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को भी मजा आए और आप लोग समझे। ओके, चलो।